राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मंगलवार का दिन है, मंगलवार के लॉर्ड हैं हनुमान जी। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी शुक्रवार के रिलेटेड कुछ टिप्स। शुक्रवार के रिलेटेड टिप ये है कि अगर आप बिजनेस चला रहे हैं, आपका रोज़मर्रा का जो सोर्स ऑफ इनकम है उसे हम कुंडली में से किस ग्रह के बारे में देखें, जिससे हमें पता चले कि हम किस ग्रह को हम स्ट्रॉन्ग करें, जिससे हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जहां हम कमा रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम है, वो इंक्रीज हो। वो हम किस ग्रह से देखते हैं? वो हम शुक्र देव से देखते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा है तो आपको पैसे धन की कमी कभी नहीं आ सकती। शुक्र और बृहस्पति अच्छा होने से आपकी जिंदगी में कभी धन की कमी नहीं आएगी। मेनली अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो शुक्र अच्छा होना चाहिए। सो शुक्र अच्छा करने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? एक उपाय दूंगी। रेगुलरली आपको हर ग्रह का एक एक उपाय देती हूँ, तो ये आज हम शुक्रवार का उपाय करना है। शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन, आपको या तो गाय की सेवा करनी है, अपने पति या अपने स्पाउस के साथ, या आप अपनी वाइफ के साथ बनाकर रखें, इससे भी आपका शुक्र स्ट्रांग होगा। गऊ की सेवा करें, इससे भी आपका शुक्र स्ट्रांग होगा। और तीसरी मेन चीज ये है कि आपको फ्राइडे के दिन जिमीकंद, गाजर या शलगम मंदिर में दे आए या किसी जरूरतमंद को दे, इससे भी आपका शुक्र स्ट्रांग होगा और आपके बिजनेस में आपको लाभ होगा। और जिस भी कारणों से आपके पैसे फंसे हुए हैं, रुके हुए हैं, वो आपके पास दौड़े चले आएंगे। सो ये चीजें जरूर बताऊंगी, वो 4 चीजें जिन्हें अगर हम मेन डोर पर रखते हैं तो उन्हें देखकर लक्ष्मी जी तुरंत आपके घर से वापस चली जाती हैं। वो क्या 4 चीजें हैं? सबसे पहले गंदगी, कचरा, कूड़ादान। कूड़ादान मतलब आपका डस्टबिन। अगर हम मेन डोर पर डस्टबिन रखते हैं तो उस घर में कभी भी लक्ष्मी जी एंटर नहीं होती हैं। आपको अपना कूड़ादान या तो बैकयार्ड में रखना चाहिए या इधर उधर रखें। मेन डोर पर कभी भी कूड़ा कचरा ना रखें, इससे लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं और वापस चली जाती हैं। दूसरी चीज, कोई भी नुकीला पौधा, जैसे कैक्टस हो गया, कोई भी नुकीला पौधा जो जिसमें कांटे लगते हों, बेशक वो रोज हो, जिस भी पौधे में कांटे लगते हों उसको भी मेन डोर पे नहीं रखना चाहिए। आप सजाना चाहते हैं आप कहीं और सजा लीजिए, लेकिन मेन डोर पर मत रखें, इससे भी लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं और वापस चली जाती हैं। तुरंत दरवाजे से ही वापस चली जाती है, कभी आपके घर में नहीं आती। चौथी चीज है लताओं वाले पौधे। लताओं वाले जो नीचे लमकते हैं, नीचे जाने वाले पौधे देखकर भी कभी भी लक्ष्मी जी हमारे घर में एंटर नहीं होती। हमेशा अगर आप मेन डोर पर लगाना चाहते हैं, मनी प्लांट लगाए, लेकिन उसे ऊपर की तरफ वो जाना चाहिए। नीचे लटकते लटों वाले पौधे कभी भी हमें मेन डोर पर नहीं। चौथी चीज, कभी भी हमें गंदा पानी अपने मेन डोर पर नहीं रखना चाहिए। गंदा पानी कभी भी मेन डोर पर इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। इससे हमसे लक्ष्मी जी तो रूठती ही हैं, लेकिन हमारे घर में भी गंदगी आती है, हमारे घर में भी मच्छर वगैरह बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए आप प्लीज अपना मेन डोर और अपना पूर्व दिशा को हमेशा स्वच्छ रखें। वैसे तो अपना सराउंडिंग्स आपको क्लीन रखनी चाहिए, आपको अपनी सराउंडिंग्स सारी साफ सुथरी रखनी चाहिए, जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर आपके घर में आए। लेकिन अगर आप मेनली अपने मेन डोर को तो क्लीन, कुछ ऐसी बातें जो आपकी जिंदगी बदल देंगी। वो क्या बातें हैं जो आपकी जिंदगी बदल देंगी? सबसे पहली बात, आपको सप्ताह में एक बार गूगल की धूप जरूर जलानी चाहिए। ये इन बातों का प्लीज आप ध्यान रखा करें और फॉलो किया कीजिए, तभी आपके जीवन में शांति आएगी। तो आपको सबसे पहली बात क्या करनी है? हफ्ते में एक बार गूगल की धूप जरूर लगाएं। दूसरी बात, जब भी आप गेहूं पिसवाने जाएं, गेहूं में 11 पत्ते तुलसी के और 2 डंडियां केसर की जरूर मिलाएं, जिससे आपकी घर में बरकत बनी रहेगी और लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी। क्योंकि अगर तुलसी करेंगे तो विष्णु देव प्रसन्न होंगे, विष्णु जी प्रसन्न होंगे तो लक्ष्मी माता स्वयं प्रसन्न होंगी, क्योंकि वो उनकी वाइफ है। तो आपको 11 पत्ते तुलसी के और 2 डंडियां केसर की जरूर अपने आटे में मिलानी चाहिए जब आप उसे पिसवाने भेजें गेहूं को।
तीसरी बात ये है कि हमें हर गुरुवार को तुलसी जी में दूध डालना चाहिए। दूध ऐसे नहीं सारा दूध डाल दे, कुछ ड्रॉप्स ऑफ दूध के जरूर डालें, इससे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। और लक्ष्मी माता, अगर उनके हस्बैंड प्रसन्न हुए तो लक्ष्मी माता स्वयं हमारे घर में आएंगी ही आएंगी, हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि और बरकत लेके आएंगी। ये तीसरी बात थी। चौथी बात ये है कि हमें एवरी सैटरडे, हमें हर शनिवार को सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और उसमें 2 लौंग डालकर उसे या तो पीपल के पेड़ के नीचे जलाकर आए या अपने मेन डोर पर चलाएं। वैसे तो मेन डोर पर जलाएं। सरसों का तेल का दिया बना लिया, उसमें 2 लौंग डाल लिए, मेन डोर पर जला दीजिए। इससे आपके घर से नेगेटिविटी जाएगी। कोई ऐसी बाधा है जो आपको बांध कर रखा हुआ है, आपका काम नहीं बनने दे रही है, बांधा हुआ है आपका काम, तो वो भी नेगेटिविटी आपके घर से चली जाएगी। पांचवी चीज, जब भी आप सुबह रोटी बनाएं उससे पहले, रोटी बनाने से पहले 4 छींटे दूध के तवे पर जरूर मारें, ये बात। और शनिवार के दिन आपको तवे के ऊपर 1 चुटकी नमक का रोटी बनाने से पहले जरूर रखना चाहिए। इससे भी आपके घर से नेगेटिविटी जाएगी, कला क्लेश जो हम आपके घर में है वो दूर होगा। आपके घर में बरकत बनी रहेगी। जिस घर में कलेश नहीं होता, जिस घर में गंदगी नहीं होती, उस घर में लक्ष्मी जी। मैं आपसे बात करूंगी सुखी जीवन के 7 मंत्र। सुखी जीवन के 7 मंत्र क्या हैं? धीरे बोलिए, शांति मिले, अहंकार छोड़िए, बड़ा भक्ति कीजिए, मुक्ति मिले, विचार कीजिए, ज्ञान कीजिए, शांति मिलेगी, सहन कीजिए, दैवत्य मिलेगा, संतोषी बनिए, सुख मिलेगा। अब मैं आपके साथ बात करूंगी राहु ग्रह के बारे में। 4 घरों में अगर राहु बैठते हैं तो हमें क्या उपाय करना चाहिए। आप अपनी कुंडली खोले, एनालाइज कीजिए आपका राहु किस घर में बैठा है, तो आपको उसके बारे में बताऊंगी कि उसका क्या प्रभाव है और वो क्या इफेक्ट्स देता है और हमें क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले, जब भी राहु देव फर्स्ट हाउस में बैठते हैं, हमारी बुद्धि को नष्ट करते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, जिद्दी बनाते हैं और हमें पैनिक होता है इंसान जल्दी। अपनी मानसिकता पर हमारी विल पावर स्ट्रांग नहीं होती। और दूसरी बात, जब भी राहु फर्स्ट हाउस में बैठते हैं, पिता का सुख छीन लेते हैं और आपको जीवन में आगे तरक्की होने का कोई संभावना नहीं होती। आपको करना क्या है? आपको संडे के दिन, रविवार के दिन आपको गेहूं और गुड़, 400 ग्राम गेहूं और 400 ग्राम गुड़ लेकर आपको गऊ को या दान कीजिए। उसके बाद सेकंड हाउस में अगर राहु बैठते हैं तो आपके धन में प्रॉब्लम लाते हैं। अगर सेकंड हाउस में राहु है तो आपके ससुराल से आपके रिलेशन खराब करते हैं। और आपको उपाय क्या करना है? आपको चांदी की ठोस गोली बनाकर अपने पास रखनी है। इससे आपका राहु पॉजिटिव इफेक्ट्स देगा। तीसरे हाउस में वैसे तो राहु बुरा नहीं माना जाता है, अगर तीसरे हाउस में राहु नेगेटिव प्रभाव दे भी दे तो राहु आपके लिए मेहनत से मेहनत लाएगा और मेहनत करवाएगा आपसे, लेकिन उस मेहनत का फल आपको नहीं मिलेगा, उस मेहनत का परिणाम आपको नहीं मिलेगा। और आपको उपाय क्या करना है? आपको 60 ग्राम का ठोस हाथी लेकर चांदी की कटोरी में गंगा जल भरकर उसमें उसको रखना है। उसका सीधा पांव आगे होना चाहिए और सूंड नीचे होनी चाहिए, ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर सूंड ऊपर होती है तो वो हाथी बेकाबू हो जाता है और हमें संभालना मुश्किल हो जाता है। और हाथी की पूंछ हमेशा नीचे हो जब भी आप घर में हाथी रखें, और सीधा पांव आगे की तरफ जाता हो। ये उपाय कीजिए। चौथे हाउस में अगर राहु बैठते हैं, वैसे तो वो प्रण करते हैं कि पाप नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप कुछ घर में कंस्ट्रक्शन करने लग जाते हैं, तोड़फोड़ करने लग जाते हैं बिना किसी अपनी कुंडली दिखाए और बिना किसी ज्योतिष से पूछे,
तो आपका राहु डिस्टर्ब हो जाता है, और वो राहु जब डिस्टर्ब होता है तो आपके लिए तबाही लेकर आता है, आपकी माता पर असर करता है, माता की सेहत पर असर करता है। सो आपको करना क्या है, आपको 400 ग्राम साबुत धनिया लेकर जल प्रवाह करना है, इससे आपको निजात मिलेगी। राधे राधे फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, सो दैट मैं कल फिर और नई वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ सकूं। इसके लिए तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राधे राधे।